ठीक। एंडी छोरा गौतम न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुनील गौतम मनाना की राम राम। और भाई हरियाणवी देख लिया, बिना ब्रेक दिए लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक दिए। और आपने एक देखा होगा 10-12 दिन से एक मामला उछल कर सामने आ रहा है। एक 74 साल के ताऊ ने भाई अब राम की राम जाने वालों को झूठा साचा है। एक लड़की 5 साल की लड़की के छेड़खानी के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है। तो आज हम आए हैं, ताऊ का क्या नाम था? बाबूजी छेड़खानी के नहीं, प्रयास किया गया है बलात्कार का, प्रयास के मामले में। ओ भाई एक 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है। उस मामले में जो दाचन, हाँ जी, दाचन जी हैं, उनको 20 साल की कोर्ट ने सजा सुना दी है। तो आज हमें जो दाचन जी के परिजन हैं, उनका परिवार है, फैमिली है, उनका लड़का है, वाइफ है, भाई उनके पोते पोतियां हैं। तो आज हम उनके घर पर आए हैं और उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। ये मतलब उन्होंने ऐसा किया था या मान लीजिए वैसे फंसाया गया है। तो इस मामले की हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो राम राम ताई। राम राम भाई। यो जो ताऊ पर हमारे पर आरोप लग गया है, यो ताई झूठा है कि सच्चा है? झूठा है भाई, झूठा है पते। अच्छा आने बैठे थे मैं पेड़िया में। अच्छा, हाँ ताऊ भी बैठा था, मतलब के ऊपर के बात बनी है? उनकी पेड़िया में बैठा था बुढ़ा। अच्छा वो जिन्होंने पूजा लगा रखे थे जी। उड़े प्रसाद परसों खा, उड़े बैठा हुआ, लड़के उड़े बैठे थे। अच्छा, इसलिए थोड़ी सी देर में उन्होंने कह दिया कि बुढ़े को छेड़छाड़ करी है, ऐसा करा है। अच्छा, उनको बहुत सारी गाली दी, बहुत सारा मारा बुढ़ा। अच्छा, हाँ। मतलब मारपीट करी गई है? हाँ मारपीट करी गई है। ताई आपने तो सारी जिंदगी ताऊ के साथ बिताई है। हाँ जी। मतलब नो मान लो एक अंत आ गया, एक मतलब हाँ। जीवन का मतलब आखिरी समय है हाँ बुढ़ापे में। तो आपने सारी लाइफ जब ताऊ के साथ बिताई है, तो कदे मतलब आपने लगा ताऊ मतलब कोई कैरेक्टर लेस था या मान लिया कदे जवानी में कुछ ऐसा लग गया हो? नहीं लगा जिस तरह भाई, लगा है? मेरे को आज तक नहीं लगा भाई, पति पूरा सही था। अच्छा हाँ कभी भी कुछ गलत काम नहीं करा उसको। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर जिस दिन ये हादसा होया उस दिन कौन था यहाँ? सारा परिवार था भाई। एक दो मेरा बेटा नहीं था, मेरा लड़का नहीं था, और हम मेरी पोती मेरी बहू हम घर थे। अच्छा, हाँ तो गुड़िया भी यहीं थी? हाँ यहीं थे। और ये भाई साहब? यहीं भी थे घर पर। अच्छा, तो गुड़िया आप बताओ क्या कुछ मामला था बेटा? 13 जुलाई 2019 शनिवार के दिन वो सामने वालों ने काली माता की भेंट दे रखी थी। अच्छा। हाँ, वो ईशा के पापा सुबह दादा को लेने आए 6 बजे की, ताऊ चलो हमने बकरा दिला लो, काली माता का बकरा देना है। तो दादा उनके साथ चले गए थे। सुबह सारा दिन दादा उनको सामान वगैरह दिलवा कर ले आए, सारे पूजा पाठ करवाई। शाम के टाइम 6:30 बजे से दादा उनके जो गली में दरवाजा वहाँ बैठे हुए थे, ऐसे नीचे पैर लटका कर बैठे थे दादा। और जो ईशा है वो लड़की वो गली में खेल रही थी, और भी बच्चे उसके भाई बहन वो भी खेल रहे थे उसके साथ में। ईशा की मम्मी, चाची और जो वो उसके पापा की चाची है वो यहाँ पर खड़ी थी। उसकी चाची तो और उसकी मम्मी और जो ईशा की चाची रीना वाइफ ऑफ जितेंद्र है वो। अच्छा। हाँ, वो बर्तन साफ कर रहे थे इस वाले दरवाजे में जो साइड में है। तो उस दिन आप मौके पे थे? हाँ जी, मैं मौके पे थी उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं छत पे ताई मैं कहा दादा खाना खा लो, लेट हो जाओगे आप। तो वो बोली ईशा की मम्मी के खा ले होंगे, दूसरे घर में थोड़ी ना बैठे, अपने घर में बैठे हैं, लाइट आओगी जब खा ले होंगे। फिर मैं दोबारा आई तो मैंने देखा वो रीना है जो वो दादा के कॉलर पकड़ी हुई थी, दादा के साथ मारपिटाई कर रही थी कि इसने तो लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करी है। जबकि दादा ने ऐसा कुछ नहीं करा था, क्योंकि रीना ने ड्रिंक कर रखी थी। वो 2 नंबरी औरत है, दारू सुल्फा बीड़ी हर चीज का सेवन करा है वो। अच्छा। हाँ, तो मैं बोली मम्मी तो दादी यहाँ नीचे पैड़िया में बैठी थी। मम्मी मगर दादा के साथ मारपीट कर रहे हैं। फिर हम लेने गए तो उन्होंने हमारे साथ भी मारपीटाई करी। फिर चाचा हुए थे एक बार तक, तो चाचा ने कैसे भी करके दादा को छटवाया वहाँ तक। फिर अंदर लेकर आए, अंदर इस कमरे में दादा को बंद कर दिया उन्होंने, मेन गेट की भी कुंडी लगा दी। फिर वो मतलब
पूजा पाठ में तो उनकी रिश्तेदारी भी आ रही थी, सारा परिवार इकट्ठा हो रहा था। वो 100 से भी ज्यादा बंदे इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, छता पे तक कूद कर अंदर आए, ये वाला दरवाजा खोला, फिर दादा के साथ मार पिटाई करी उन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा मारा। दादा बेहोश हो गए थे, दांत जार टूट गए थे, दादा के लूलुआन हो गए थे, दादा को बेहोश हो गए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर पापा भी घर पे नहीं थे, बड़ा भाई है, बड़े भाई भी घर नहीं था। पापा आए 8 बजे, तो पापा ने देखा कि क्या हो रहा है। पापा का तो पता ही नहीं था कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं। फिर चाचा थे जो पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो रही। फिर पापा बोले दादा को कि पापा अगर आपने ऐसा कुछ करा ना तो लो रस्सी और लटक कर मर जाओ। तो दादा बोले भाई अगर तू भी नू कवे तो दुनिया वाले तो कवेंगे बेटा, भले मैं लटकन की हालत में नहीं हूँ, तू ले रस्सी और मैंने लटका दे। अच्छा। हाँ, तो फिर उनने सोची जो ईशा की फैमिली वाले कि कहीं हम नहीं फंस जावे। उनने पुलिस वाले के पास फोन करा, फोन करके उनने पुलिस बुलाई खुदे। फिर पुलिस वाले 8:30 बजे से दादा को लेकर चले गए थे। 13 तारीख को दादा को लेकर गए थे वे, तो कागजों में उन्होंने ये लिखवाया कि हम 14 तारीख को लेकर गए थे यहाँ तक। तो 13 तारीख की रात मेरे दादा को कहाँ रखा, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही मतलब ऐसे हाल में थे कि ना खा पी सके थे, मैं कुछ ना चल पी सके थे, इतनी मार लगी थी उनका। तो जहाँ भी रखा था दादा को वहाँ डॉक्टरी तो जरूर हुई है मेरे दादा की भी डॉक्टरी, क्योंकि मारता कोई कागज नहीं दिखाया गया कि डॉक्टरी हुई है या ना लड़की की कोई डॉक्टरी करवाई गई है। हम तो नु कहा है कि उस लड़की की भी अगर सच है ना तो बेशक मेरे दादा था फांसी दे दो, हम नाटते नहीं। फिर उस लड़की की डॉक्टरी तो दिखाओ का किस बेस पे सजा हुई है मेरे दादा ने। मैं तो आज देखो भाई, जैसे इस गुड़िया का कहना है भाई, अगर डॉक्टरी हुई है तो उस गुड़िया की भी होनी चाहिए। देखो अगर मान ली सजा दी है तो वो किस बेस पे दी है। अगर डॉक्टरी हुई है तो रिपोर्टिंग को भी पता होना चाहिए भाई ये रिपोर्ट है, इस मतलब बेस पर हमने इसको सजा दी है। बाकी वो तो कोर्ट का मामला है, अगर उनके पास सबूत गए हैं तो उन्होंने सजा दी होगी। लेकिन हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोषी हैं तो इनके परिवार वाले भी कह रहे हैं भाई सजा मिलनी चाहिए। अगर दोषी नहीं है या निर्दोष हैं तो भाई उसकी पूरी निष्पक्ष न्याय जांच होनी चाहिए। तो आगे क्या हुआ बेटा? फिर वो पुलिस वाले ले गए थे दादा को उठा के न। फिर 3 दिन तक तो हम इतने डर गए थे कि घर तक बाहर भी नहीं पैर धर रहा था। पापा ने तो जाकर नू भी नहीं देखा था कि दादा कहाँ है कहाँ नहीं। फिर थाने में तो संभाल के तो फोन आया पापा के पास में कि थारा बुढ़ा यहाँ है, इसके कपड़े कुपड़े दे दो, क्योंकि दादा के कपड़े कुपड़े फट गए थे, इन्हें मारपीट करी इस टाइम पे। मारपीट के कारण फिर चाचा थे जो बाहर थे, पापा ने चाचा को बोला, चाचा जाकर कपड़े देकर आए कैसे भी करके, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत डरे हुए थे। चाचा ने कैसे भी करके वहां गए, कपड़े देकर आए। और एक दिन तो हमने पूरी रात गुजारी, कहीं मेरे पापा कुछ कर ना ले, क्योंकि पापा के अलावा तो कोई है ही नहीं हमारा। पापा अकेले हैं, पापा के आगे पीछे कुछ भी नहीं है हमारा, कोई सहारा नहीं था पापा के बिना। देखो भाई, पूरा परिवार एक मतलब बुजुर्ग के जाने में कितना हताश हो रहा है, तो मतलब इस परिवार की क्या हालत है हम भी नहीं बता सकते। पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है। और जो भी है, अगर ये मामला सच है, हम पहले भी बता चुके हैं, अगर सच्चाई है तो भाई इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर झूठ है तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। तो भाई साहब आप कहाँ थे उस टाइम? नहीं सर, ये लड़की भी यहीं थी, इनसे पूछो पहले बच्चों से ही। अच्छा अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा बेटा, आप भी उस टाइम यहीं थे? हाँ, मैं यहीं मौजूद थी उस टाइम। अच्छा, तो क्या कुछ घटना घटी बेटा? यही हुआ था, उस टाइम में इन्होंने पूजा कर रखी थी और मैं, मम्मी और दादी, बड़ी बहन और छोटे भाई घर पे थे। पापा और बड़े भाई घर पे नहीं थे। हम ऊपर बैठे हुए थे, दादी यहाँ नीचे जिन्ने बैठी हुई थी और दादा उन्हीं के बारणे में, बाहर गले वाले बारणे में बैठे हुए थे। इन्होंने झूठा आरोप लगा के ये सब काम किया है और इन्होंने कहा कि हमने डॉक्टरी नहीं करवाई लड़की की। तो अगर दादा को सजा हुई है तो फिर वो किस कारण हुई है?
तब ये कुछ सबूत देंगे तभी तो सजा देगी ना। देखो भाई, कहीं ना कहीं ये गुड़िया भी है जो ये बेटी है हमारी, इसकी भी बात सही है भाई। कहीं ना कहीं सबूत तो दो हमें, कोई ना कोई जांच हो जिसमें डॉक्टरी की रिपोर्ट आई हो, तो अगर सजा हुई है तो किस बेस पे हुई है। अच्छा बेटा आगे। मैं यही कहना चाहूंगी, बाकी सारी बात तो बड़ी बहन ने बताई दी है जो हुआ था, कि मेरे दादा को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा आपका क्या नाम भाई साहब? रणधीर जी। रणधीर जी, जिस टाइम ये हादसा होया आप कहाँ गए हुए थे? सर उस दिन में अड़ताड़ी गांव है मेरा सामने, ये 1.5 किलोमीटर पीछे अड़ताड़ी के बिल्कुल सामने एक फैक्ट्री बनी है, वहां सफेदी करने के लिए गए हुए थे। अच्छा। 2 बंदे अड़ताड़ी के थे सर, 2 हम गाँव के थे, और एक ये रिन्ना है जो नाम लिया लड़कियों ने, ये रिन्ना भी। एक मिनट में बात काटना चाहता हूँ आपके बीच में। हाँ जी। ये जो रीना नाम लिया है, ये लड़की की क्या लगती है? ये लड़की की दादी लगती है जी। अच्छा। जैसे कि हाँ जी, चचेरी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 3 दिन पहले ये बोले कि भाई बच्चे बैठे हैं, चाय पत्ती वगैरह भी, बीड़ी माचिस वगैरह भी मैं दुखी हूँ, 50 रुपए दे दे। मैं बोला आंटी है नहीं मेरे पास, मैं भी दुखी हूँ। बारिश का टाइम था, जुलाई की बात है सर, ये 13 जुलाई की। मैं बोला मेरे पास भी नहीं है, ऐसा कर तू वहां चले जा काम पे, ये लड़का ले जाएगा और तू काम कर ले, शाम तक आपको पैसे मिल जाएंगे, बच्चिया का निर्वाह हो जाएगा। ठीक है। या 2 दिन गई, तीसरे दिन शनिवार था सर, मैं तो ये कहूँ कि इन्होंने ये बतला के किया है। ये बोले कि तू काम पर नहीं जा रहा है, तेरा काम बंद है, चल वहाँ दिहाड़ी लगाया, ये सामने पैसे मिले जाएंगे। तो सर यहाँ से हम चले 3 बंदे, एक वाल्मीका का है विनोद कुमार मांगेगा, एक ये और एक हम। यहाँ से अड्डे तक जा रहे थे तो एक हमारे रविदास भाइया में सोमपाल ड्राइवर है जी, गाड़ी ले रहा था वो अपनी एक कार जी। इसने ये हमारे से फास्ट चल रही थी, हम पीछे थे। ये बोले इस कार वाले थे हेलो रोकिए, उन्हें रोकी नहीं, वो आगे निकल गया। उन्हें देखा शीशे में के धीरा है सर, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। उसने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद ये खिड़की के पास गई तो खिड़की खोल रहा था वो, उन्हें उल्टी बंद करी, कह रहे आगे पीछे बैठो आप। ये कार के पीछे बैठ गई हमारे, तो वो बोला अब आगे आ जाओ भाई पेंटर साहब, आप आ जाओ आगे। तो सर पता नहीं कि ये छोटी ही खुंदक थी या फिर एक यहाँ चपड़ा CPM लगा हुआ था, वो आया जाया कर था यहाँ इसके पास, रीना के पास। बूढ़े ने उसको डंडा लाठी मार दिया, वो खुंदक थी कुछ नहीं, या कोई इसने कहीं से 10 रुपए का लालच था। इस लेडीज का ये खेल है सर, खेला हुआ। मेरी पुलिस से, पूरे प्रशासन से, SP साहब से, SHO साहब से, पानीपत जिले के हर अधिकारी से, भाई पूरे हरियाणा के सब से, और मैं ये कह रहा हूँ ऐसी ही बच्ची होगा भाइयों, और ऐसी ही बच्ची ये हैं। मैं इनको 3 साल से दबान दे रहा हूँ अपने बच्चों को, बेटा नहीं हमने दुश्मनी नहीं बांधनी। एक बार ना वो है कि ये है, हमारा ऐसा था सर जैसे एक परिवार हो। बिल्कुल। पूरे यहाँ से वहां तक एक बगड़ में कोई ताला नहीं था, यहाँ कोई कुआड़ नहीं, दरवाजा नहीं था, सब एक दूसरे पर विश्वास करते थे। ये औरत जब से अपने कर्म करने लग रही है, जब से इन्होंने हमारा सबका ऐसे कर दिया, हम तो यही कहे हैं जी, लिखतम्मा आए तो लिखतम्मा हमारे से ले लो सर, हम पूरा परिवार जाकर कहें इस केस की अच्छी तरह से दोबारा से छानबीन की जाए। ये कल ही की बात है सर, CBI जांच करे। सर कल ही की बात है। कल मेरे पास एक मैडम का फोन आया हुआ था कहीं से, वो पुलिस से अधिकारियों से बोल रही थी। मैंने उससे कल ही फोन पर कहा, मैं जियो का फोन सर अभी ये ले रहा था, कल वो 8 बजे की बात है सर। मैं फोन को लेके नीचे उतर गया, सामने ये ईसा की मम्मी अपना काम कर रही है अपने गेट पर, कल की बात है सर ये। तो मैं उस फोन को लेके यहाँ चले गया इस साइड, ये जो मकान है सर। 1 मिनट आप चलो तो हमारी मेहरबानी होगी आपकी सर, 1 मिनट कैमरा लेके चलो। हाँ सर, कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार दिखा देना। आ जाना सर एक बार। मैं उस फोन को लेकर यहाँ से यहाँ आ गया, आराम से चलो। ये बच्चे यहाँ बर्तन धो रहे हैं। अच्छा। ये यहाँ से ऊपर है, उसको सर हम ये यहाँ आ गए। हम उस मैडम जी से कह रहे हैं देखो बहन अभी बज रहा है ये गाना, इसमें गाना बज रहा है जी परदेसियों से नाखियाँ मिलाना, और ये सुबह 8 बजे की बात है सर। इस टाइम वो सुते उठते हैं। अच्छा। 2 महीने भी नहीं हुए सर, लड़का फांसी लेगा मरा हुआ। मैं घमंड और अभिमान नहीं कर रहा सर, ये सत्य है।
गली से वो भाग गई। ये आप दिखाना सर, ये उस रीना देवी का मकान है सर। एक बार ऊपर उठा के कैमरा उठा के देखना भाई, एक बार दिखा देना। ऊपर कर दो ना, दिखा दो ऊपर से सही अच्छी तरह से। ऊपर उठा लेना आराम से, इसको। हाँ ये देखो ये मकान। ये मकान है सर। 2 लड़कियां हैं सर इसकी। अच्छा। जैसी मेरी लड़की है इसकी भी ऐसी लड़की है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान ले तो सबकी है। वो भी कन्या माता हमारी ही है जी। इसकी दोबारा से छान बीन की जाए जी, ताकि बसे बसाए रह जाए। तो एक बार ये और दिखा दो ना, जितकी ये है सर, देखना इधर। ये दिखा दो एक बार दिखा देना भाई। जहाँ पे यहाँ वो बूढ़ा बैठा है जी। ये देखो ये माँ को बुला, माँ वहाँ, ये यहाँ बैठा है अम्मा! बूढ़ा। यहाँ ये बर्तन मांज रही है। रीना वहाँ खड़ी हुई है उस दरवाजे में। पर जो उसकी दुरानी मेरी बीवी वहाँ जाओ जहाँ बेटा आप खड़े हुए थे, वहीं जाओ जहाँ खड़े थे। सच बोलो सदा। एक और चीज दिखा दो जी, एक बार ना हो रहा है इस घर में, और ये भी